ज्यादा आयात में पढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने जानबूझकर उन आयात को छोड़ दिया। आप खुद अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी में इन आयात को जरूर पढ़िएगा। इंसान की किताब का 5वां बाब और उसकी 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत। तू पानी अपने ही हौज से और बहता पानी अपने ही चश्मे से पीना। क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाएं और पानी की नदियां कूचों में? वो फकत तेरे ही लिए हों, न तेरे साथ गैरों के लिए भी। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। वैलेंटाइंस डे के हवाले से मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि आपकी जोड़ी जो है वो बनी रहे। जिस मजमून के तहत हम आज थोड़ी सी देर में खुदा के कलाम में उतरेंगे, वो मजमून है लव इज कमिटमेंट एंड फीलिंग। दुनिया का सबसे दाना शख्स सुलेमान बिन दाऊद इस किताब के जरिए से नौजवानों को बहुत सी बातों की हदायत और बहुत सी बातों की तलकीन कर रहा, क्योंकि वो नौजवानों को बहुत बड़े जंजाल से, लफ्जों पर गौर करें, वो नौजवानों को बहुत बड़े जंजाल से और बहुत बड़े नुकसान से बचाना चाहता है। जो गलतियां उसने अपनी जवानी में कर रखी हैं, वो कतई नहीं चाहता कि नौजवान उन गलतियों को दोबारा दोहराएं। इसीलिए बहुत सी बातें पोशीदगी के साथ और बहुत सी बातें वो ओपनली नौजवानों से करता हुआ इन साल की किताब में दिखाई देता है। शादी क्या है? शादी एक अहद है, और ये अहद जो है आप खुदावंद में एक दूसरे के साथ बांधते हैं। शादी एक कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट ऐसी है जिसमें गवाह कलीसिया से भी पहले हमारा जिंदा खुदा खुद है। मसीही शादी की शान ये है कि इसमें गवाह इंसान नहीं बल्कि खुदा होता है। और वाइज की किताब में लिखा है कि तेरी डोरी जो है वो कभी नहीं टूटती। शादियां हमेशा वो टूटती हैं जिन शादियों में यस्सु मौजूद नहीं होता, और जिन शादियों में यस्सु मौजूद होता है वो शादियां हमेशा कायम रहती हैं, उनको कभी आंच नहीं आती। अज़दवाजी जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, अप डाउन्स का हम सामना करते रहते हैं, लेकिन वो शादियां कायम और दायम रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन जोड़ों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह खुद मौजूद होता है। मुझे नहीं पता कि आपने पैदाइश की किताब के 24वें बाब को किस तनाजुर के साथ पढ़ा है, पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको दावत देता हूं कि आप अपने घरों में जाकर पैदाइश की किताब के 24वें बाब को जरूर देखिएगा। सारा जो है वो फौत हो चुकी है, अब्राहम बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो अपने काबिल एतमाद नौकर को भेजता है कि वो उसके बेटे के लिए यानी इसहाक के लिए बीवी ढूंढ कर लाए। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का टास्क जो है वो अपने काबिल भरोसा नौकर को देता। अच्छा, ये शादी जो है बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई। आज की शादियां फिल्मी शादियां हैं, इसीलिए ये 3 घंटे का शो साबित होती हैं। शो खत्म, शादी खत्म। आज की शादियां फिल्मी शादियां होकर रह गई।
یہ شادی جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے 24ویں باب میں ملتا ہے، یہ ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ یہاں ہمیں کوئی انگیجمنٹ دکھائی نہیں دیتی، نو انگیجمنٹ۔ اگر آپ دیکھیں گے تو نو پری میچور کاؤنسلنگ کلاسز، نو انوینٹری، اور آپ دیکھیں گے کہ نو ویڈنگ سیریمنی، کچھ بھی نہیں ہوا یہاں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور میں اس بیان کو پڑھ کر بڑا حیران تھا۔ لکھا ہے کہ ربکا جو ہے وہ قابل بھروسہ نوکر کے ساتھ چلی آئی، شوہر کو اس نے دور سے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نوکر نے کہا کہ یہ چھوٹے مالک ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو اوڑھ لیا۔ لکھا ہے کہ اسحاق جو ہے وہ ربکا کو ڈیرے میں لے گیا۔ لفظوں پر غور کیجئے گا بھائی، بڑی اہم بات سکھانے لگا ہوں۔ شوہر جو ہے، اسحاق جو ہے، وہ ربکا کو ڈیرے میں لے گیا، اور جب وہ ڈیرے سے باہر آئے تو ان کا نام تبدیل ہو چکا تھا، وہ مسٹر اور مسز ہو چکے تھے۔ آج معذرت کے ساتھ کہوں گا، پتہ نہیں کس کس کو ہم ڈیرے میں لے جاتے ہیں، لیکن مسٹر اور مسز بننے کو کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ سخت بات ہے یہ۔ پتہ نہیں ہم کتنی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ڈیرے میں تو لے جاتے ہیں، لیکن بیوی بنانا نہیں چاہتے، اور بیوی بنا کر اپنے ساتھ بھی رکھنا نہیں چاہتے۔ اسحاق ربکا کو ڈیرے میں لے گیا۔ لکھا ہے کہ اس نے اس سے بیعت کیا، اور پھر اس سے محبت کی، اور ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ بائبل میں یہی لفظ ہے بھائی۔ دو ہی عورتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو تسلی دیتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلی آپ کی ماں جو آپ کا فرسٹ لو ہے، نوٹ کر لیں بھائی، آپ کا فرسٹ لو جو ہے وہ کون ہے؟ آپ کی ماں، اور اس کے بعد آپ کی ویلنٹائن، آپ کی بیوی۔ چونکہ سارا مر چکی ہے اور اسحاق تسلی نہیں پا رہا، اب جب اسے ربکا مل گئی ہے، اس نے اس سے شادی کی ہے، ڈیرے میں لے گیا ہے، اسے پیار کیا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے تسلی پائی ہے۔ پھر سے میں کہوں گا، ہم بہت سے لوگوں کو ڈیروں میں تو لے جاتے ہیں، تسلی کیوں نہیں پاتے بھائی؟ یہ سیٹسفیکشن کیوں نہیں؟ اس کی کمی کیوں ہے؟ کیوں سیٹسفیکشن نہیں ہے؟ کیوں سیٹسفیکشن کا وہ لیول نہیں ہے جو ہمیں اسحاق کے حوالے سے دکھائی دیتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج لوگ اسحاق کی طرح با کردار نہیں ہیں۔ وہ با کردار نہیں، بد کردار ہیں، اور بد کردار جو لوگ ہیں وہ ازدواج میں ہوتے ہوئے بھی کبھی سیٹسفیکشن کی حالت میں نہیں ہوتے۔ بڑی زبردست بات کہی، تو پانی اپنے ہی حوض سے پینا، اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا، کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ مجھے احساس ہے کہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، اس لیے میں نے اگلی آیات جان بوجھ کر نہیں پڑھی، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ان آیات کو پڑھیں گے، لیکن یہ خدا کا کلام ہے بھائی، یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے، اور اس سچائی میں جتنی گہرائی ہے، کبھی آپ اسے لے لیں تو پھر آپ کا ازدواج جو ہے وہ ماڈل بن جائے گا۔ یہ ویلنٹائنز ڈے سکھاتا کیا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ
को जरा चेक करें, हम वाकई कमिटेड लोग हैं, पाबंद हैं, अपनी हदों को तजावुज तो नहीं करते, फलांगते तो नहीं, शौहर पास है या नहीं, बीवी पास है या नहीं, हम अपनी हद को फलांगते तो नहीं। क्योंकि आज लिविंग रिलेशंस की बात की जाए तो आप समझते हैं कि बहुत सी जगहों पर तो इसको लीगल करार दे दिया गया। हम कितने पाबंद हैं, कितने कमिटेड हैं। असल में ये दिन सिखाता है कि हम अपनी कमिटमेंट को चेक करें, एक दूसरे के हवाले से अपनी फीलिंग्स को मरने ना दें। ये जो स्पार्क होता है ना, स्पार्क को कम ना होने दें भाई। ये स्पार्क, ये करंट जब कम हो जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो एक दूसरे के हवाले से स्पार्क जो है, करंट जो है, वो किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैं बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा सकता हूं, लेकिन फिर कहूंगा चूंकि बेटियां बैठी हैं इसलिए बहुत सी आयात को मैं झिझकते हुए शायद नहीं भी पढ़ सकता। लेकिन ये स्पार्क होता क्या है, नोट कर लें। गजल की किताब, गजल गुजलात की किताब, सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग्स की बात कर रहा हूं, जरा जाकर चेक तो कीजिएगा कि बीवी का अपने शौहर के हवाले से स्पार्क किस किस्म का है। गजल की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 10वीं तक 16वीं आयत, जरा इन 6 आयत को पढ़िएगा, फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये स्पार्क होता क्या है। आगे चलेंगे, शौहर के हवाले से स्पार्क क्या होता है। इसी अजीम किताब में जब हम 4थे बाब की पहली 7 आयत को पढ़ते हैं तो एक तरफ बीवी अपने शौहर को और दूसरी तरफ शौहर अपनी बीवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सच्ची से बताइएगा, आपने आखिरी बार कब अपनी बीवी के साथ ऐसा किया था? आते हुए आपने अपनी बीवी को देखकर ये कहा था ये अच्छी लग रही है यार, आज देखो मालिका चढ़ी, कहा था? नहीं, किसी और को कहना है। अरे भाई किसको कहना है आपने? लीगली तो एक ही को कह सकते हैं ना, तो कहें ना बड़ी अच्छी लग रही है, क्या फर्क पड़ता है इसमें? ये छोटे छोटे से कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं, ये छोटे छोटे से स्पार्क जो हैं, जिंदा करते हैं। बंदा जब डेड हो जाता है ना, सनी बैठा हुआ है, शालिनी बैठी, यहां झटका देते हैं, फिर यहां पर वो स्पार्क ही होता है एक तरह का, यूं लगा रहा हूं। तो ये जितने मोहब्बत में मरे हुए लोग हैं ना, जिनका स्पार्क खत्म हो गया है, इसे यहां लगाने लगा और फिर देखें करंट लगता है कि नहीं। लेकिन हम इसे साथ तो लगाते ही नहीं। जरा लगा के देखें, आपका करंट जो है बहाल हो जाएगा। अप्रिशिएट करें भाई, कल के दिन में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को मान सम्मान दें और एहसास दिलाएं कि हम एक दूसरे के लिए हैं। शादीशुदा लोग मेहरबानी से खड़े हो जाएं। अपने अहद को जरा याद कीजिएगा। अच्छा, मैंने कोई 700 के करीब शादियां पढ़ी हैं, 700 के करीब जोड़े हैं, इसी किताब में से जोड़े हैं। तो मैं आज शादी की किताब तो आपके लिए साथ ले आया। पता नहीं आप अपनी शादी को भूल चुके हैं, आपको शायद याद ही नहीं कि मैं शादीशुदा भी हूं। तो मैं आपके अहद जो हैं वो आपके साथ दोहराना चाहता हूं और फिर उनकी मैं तजदीद करना चाहता हूं, उनको नया रंग देना चाहता हूं, उनको नई रूह देना चाहता हूं। तो आप मेहरबानी से, जितने शादीशुदा लोग हैं, बीवी यहाँ पर है नहीं है, शौहर है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदावंद आपके साथ है ना। जो गवाह है वो तो यहाँ मौजूद है, तेहरी डोरी तो यहाँ मौजूद है ना। तो फिर आप मेरे पीछे पीछे कहें, मैं तुझे कबूल करता, मैं तुझे कबूल करता,
निकाह की पाक हालत में निकाह की पाक हालत में तेरे साथ जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। तेरे साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। मैं तुझसे मोहब्बत रखूंगा, तुझसे मोहब्बत रखूंगा, तुझे तसल्ली दूंगा, तुझे तसल्ली दूंगा, तेरी इज्जत करूंगा, तेरी इज्जत करूंगा, बीमारी और तंदुरुस्ती में तेरी खबरगिरी करूंगा। बीमारी और तंदुरुस्ती में तेरी खबर। ये दोबारा कहेंगे, बीमारी और तंदुरुस्ती में तेरी खबरगिरी करूंगा। और जब तक हम दोनों जिंदा हैं और जब तक हम दोनों और सबों को छोड़कर और सबों को छोड़कर सिर्फ तेरे साथ रहूंगा। सिर्फ तेरे साथ रहूंगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मेरे खुदावंद, मैं तेरा खादिम होने के नाते इन जोड़ों को तेरे नाम से बरकत की दुआ देता हूं। इनकी हिफाजत कर, निगहबानी कर, इन पर अपने करम की नजर कर और इनको हर तरह की रूहानी बरकत और फसल से ऐसा मामूर कर दे कि ये जिंदगी इस तरह से इकट्ठे गुजारें कि आइंदा जहां में अबदी जिंदगी में दाखिल हों। इनको बरकत दे, कलीसिया के तमाम जोड़ों को बरकत दे और बाहमी मोहब्बत में, रफाकत में एक होकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने और फिर बढ़ते रहने का भारी फसल बख्श यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ होती रहे, आमीन।